नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली। देखिए, पंजाब में नशे का कारोबार कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। पीछे एक फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से नशे की गिरफ्त में है। और लगभग जो नई पीढ़ी उभर कर आ रही है, अधिकांश पीढ़ी इस समय नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। अब ये नशे का काला कारोबार कौन कर रहा है, ये कोई दबी और छुपी बात नहीं है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत और जो हमारा पड़ोसी देश है, ये इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अब ये ज़्यादातर कारोबार जो अमृतसर से लगता हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके माध्यम से होता है। और पिछले वर्ष बीएसएफ का दायरा 50 किलोमीटर करने का निर्णय किया गया, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, उन सभी के लिए। क्योंकि जो सीमावर्ती राज्य हैं वो बड़े ही संवेदनशील होते हैं और वहाँ से अगर ये कारोबार होता है तो देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसी संबंध में अभी 2 दिन पहले जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनसीबी के दफ्तर खोलने की घोषणा की अमृतसर में। एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कि जो ड्रग्स कितने हानिकारक हैं, पूरी पीढ़ी को ये बर्बाद करते हैं, पूरे प्रदेश को बर्बाद करते हैं। इस पे लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को लगा कि ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसी कदम को उठाते हुए अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोलने की घोषणा की गई। और अमित शाह जी ने गुरदासपुर की रैली में ये बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर गांव गांव में जाकर जो लोगों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जाए। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई है, अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत ट्वीट करने शुरू कर दिए और ये कहा अपने ट्वीट में कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बीजेपी के कार्यालय खोल रही है एनसीबी की शक्ल में। यानी कि जो एनसीबी के कार्यालय हैं उसमें बीजेपी अपना प्रचार करेगी, घर घर जाकर नशे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी। देखिए, इस बात से इनकी मानसिकता जाहिर होती है कि किस मानसिकता में ये बात करते हैं। नशे की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, और अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता को जागरूक करता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर किसी राज्य में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का शासन है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या इनके मुखिया ये घोषणा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, बल्कि अभिनंदन समारोह आयोजित करके और अमित शाह जी को फूल मालाएं पहनानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि पूरे प्रदेश को, युवाओं को इस लत से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा उल्टा हो रहा है। ये अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि अगर इस तरह के काम किए गए तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और अगर श्रेय मिलता है तो वोट भी मिलेंगे, और अगर वोट मिलते हैं तो सत्ता इनकी डगमगा जाएगी। देखिए, छोटी सोच का ये नतीजा है जो मुझे लगता है। अपनी राय आप बता सकते हैं कि अगर आपकी राय हो सकता है कि मुझसे अलग हो, तो अपनी राय भी आप मुझे ज़रूर बताइए। थोड़े से मैं आंकड़े देना चाहूँगा। 2021 में 40 किलोग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ थी, वो पकड़ी गई। बीएसएफ ने इसको बरामद किया था। 2022 में जब केजरीवाल सरकार आई पंजाब में, तो 22 ड्रोन मार गिराए गए और 316 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई।
इसमें 2 घुसपैठिए भी मारे गए। ये बीएसएफ की कार्रवाई में हुआ सब कुछ। मार्च और अप्रैल में, जो पिछले पिछले साल के मार्च और अप्रैल में 27 ड्रोन मार गिराए गए और 28 अप्रैल को 6 पैकेट हेरोइन की बरामद की गई अमृतसर के बॉर्डर से। 6 से 7 किलोग्राम इसका वजन था। देखिए, इस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी गंभीर समस्या है और एनसीबी की कितनी ज़रूरत है। और ये एनसीबी का प्लान कोई रातों रात तो बना नहीं। एनसीबी की प्लानिंग जो है 2021-22 में से चल रही है ये, और मई 2022 को गृह मंत्रालय ने 18,000 नई पोस्ट निकाली थी एनसीबी में भर्ती के लिए। इनका इरादा ये था गृह मंत्रालय का कि एनसीबी के जो कार्यालय चल रहे हैं इनको एक्सपेंशन इनका किया जाए और पूरे भारतवर्ष में ये कार्यालय खोले जाएं, विशेषकर उन जगह पर जहाँ पे ये ड्रग्स का कारोबार ज़्यादा मात्रा में चलता है, जो इसके ठिकाने बन चुके हैं। तो उनको एक तरह से जड़ से ख़त्म करने के लिए और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए ये कार्यालय खोले गए। 7 रीजन में और 30 जोन में ये कार्यालय खोले जा रहे हैं और जो इनके सब जोन हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। और जो ये कार्यालय खोले जा रहे हैं ये अजमेर, अमृतसर, गोवा, मैसूर जैसी जगह पे है। इसके अलावा भी और जगह हैं, कुल मिलाकर 30 जगह हैं जहाँ ये कार्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये देश की ज़रूरत है, इसीलिए ये कार्यालय खोले जा रहे हैं। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं कि उनके ऊपर जैसे व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक सीरियस विषय है और केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर इतने सीरियस विषय नहीं छोड़ सकती। अब पंजाब की अगर सरकार चैन की बंसी बजा रही है, उन्हें नहीं चिंता है कि ड्रग्स की वजह से देश की युवा पीढ़ी का भविष्य चौपट हो रहा है, घर उजड़ रहे हैं, तो इसमें केंद्र तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। 11 महीने में देखिए 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है पिछले 11 महीने में। 2132 टोटल जो कारोबार करने वाले हैं, इसका जो डील करते हैं इस ड्रग्स में, वो बीएसएफ ने पकड़े हैं। 14,292 लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गांव में, शहर में, सब जगह। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। तो ये कोई पार्टी की समस्या नहीं है, देश की समस्या है और इसको देश की सरकार ही हल कर सकती है। राज्य सरकारों के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता, ये आप समझ सकते हैं। चलिए, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि ये समस्या आपको क्या लगता है कि राज्य सरकारों के जिम्मे छोड़ देनी चाहिए या केंद्र को इसमें दखल देना चाहिए। आप अपने कमेंट्स दीजिए। चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।